छोटी बहू, बड़ी बहू, अरे क्या कर रही है बहू? कब से आवाज दे रही हूँ, अभी तक तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है मेरी आवाज? हाँ सासू माँ, आपने कुछ बोला क्या? कितनी देर लगा दी तुम लोग आने में? मुझे मंदिर भी जानी है। बोलिए ना सासू माँ, किस लिए बुलाए थे? तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, कुछ दिनों में होली का त्योहार आने वाला है। तुम्हारी ननद की पहली होली है, तो होली मायके में ही मनाएगी। विकास ने अभी फोन किया था, तो दामाद जी बोल रहे हैं गुल्लू और दामाद जी दोनों साथ में यहाँ आ रहे हैं होली के टाइम में, और होली यहाँ दोनों साथ में ही मनाएंगे। इसीलिए बहू, दोनों की खातिरदारी में कुछ चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ननद जी कम थे कि नंदोसी जी भी साथ में आ रहे हैं। तुम चुप रहो ना छोटी। हाँ, कर लो आपस में कानाफूसी, क्योंकि मेरी बेटी जो आने वाली है। नहीं नहीं सासू माँ, अब बता दीजिए कैसे क्या तैयारी करनी है। देखो बहू, दामाद जी भी साथ में आ रहे हैं, तो उनका आओ भगत में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए गुजिया, नमक पारे, शक्कर पारे, नमकीन, सेव, मठरी, समोसे सब बना ही लो अभी। और साथ में बहू, मटर की कचौड़ी, दाल की कचौड़ी, आलू की कचौड़ी बना ही लेना। साथ में हरी चटनी, लाल चटनी सब बना लेना। हो गई दीदी हम लोग की होली, मना लिए हम लोग होली। चलिए हलवाई बनने की तैयारी कर लीजिए। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जाओ तैयारी में लगो, कितने दिन बचे हुए हैं समय, अभी से लग जाओ। और मैं जा रही हूँ मंदिर। जी सासू माँ। चलो चलो छोटी, जल्दी जल्दी हाथ बटाओ। दीदी, सासू माँ तो हमेशा होली आते के साथ ही काम में लगा देते हैं, और इतने सारे काम कर कर के कमर तो टूट ही जाते हैं। होली क्या मनाएंगे दीदी हम लोग? वही तो छोटी, ननद रानी यहाँ आते हैं, खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं, निकल जाते हैं साथ में सासू माँ से चुगली करते हुए। हाँ दीदी, और साथ में तो इस बार दामाद जी भी आ रहे हैं, तो बताइए कि क्या होगा हम लोग का। और पता नहीं दीदी, दोनों कब तक कितने दिन तक रुकेंगे यहाँ। कोई बात नहीं छोटी, अब सासू माँ ने बोला है तो करना ही पड़ेगा। और वैसे भी त्योहार के दिन आ रहे हैं, तो हम लोग कुछ मना भी नहीं कर सकते हैं। एक काम करते हैं छोटी, हम लोग अभी से ही लग जाते हैं काम में, क्योंकि गुजिया और मठरी बनाने में तो टाइम लगते हैं, तुम्हें पता ही है। 2-3 दिन बाद ही तो आ रहे हैं, तो रोजाना कुछ न कुछ बनाते जाएंगे ना, तो सारे काम हम लोग को हो जाएंगे। टेंशन मत लो छोटी। हाँ दीदी, बात तो आप सही बोल रहे हैं कि रोजाना हम लोग कुछ न कुछ बनाते रहेंगे ना, तो यूं ही काम होते जाएंगे। दीदी, हाँ छोटी, ए देखिए तो दीदी, गुजिया के लिए मावा अच्छे से पक गए हैं क्या? हाँ छोटी, हो गए, बस बंद करो। इसमें थोड़ा पिसा हुआ शक्कर और ड्राई फ्रूट काट करके मिला दो। मैं जा रही हूँ गुजिया के लिए आटा गूंथ लेती हूँ। और उसके बाद छोटी, तुम कचौड़ी का मसाला तैयार कर लेना, मैं साथ में कचौड़ी का भी आटा गूंथ लूंगी। बहुत अच्छा बहू, गुजिया के लिए मावा बहुत अच्छा तुमने तैयार की है। और हाँ बहू, कल ही तुम्हारी ननद और नंदोसी दोनों आ रहे हैं। क्या सासू माँ, कल? आपने तो बोला था 4 दिन बाद। अरे हाँ बहू, तुम्हारी ननद का भी फोन आया था। गुल्लू बता रही थी कि माँ, पहली होली में मेरे ससुराल वाले सब मेरे मायके जाने के लिए तैयार हैं। तो कल गुल्लू और दामाद जी आ जाएंगे, और होली के दिन उसके ससुराल वाले आ जाएंगे। इसलिए बहू जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मैं तो अभी से ही सपना देख रही हूँ दीदी, कि मैं तो रसोई में पूरियां ही तल रही हूँ, गुजिया ही बना रही हूँ, और होली निकल भी गया, मैं होली खेली भी नहीं। नहीं, अरे सपने से बाहर आओ छोटी, अब कुछ नहीं हो सकता है छोटी, चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अभी तक मेरी गुल्लू आई नहीं है। सुबह में ही बोली थी कि 1 घंटे में आ जाऊंगी माँ, इतना लेट कहाँ कर दी माँ? अरे बेटा गुल्लू। नमस्ते माँ जी। खुश रहिए दामाद जी। नमस्ते माँ। खुश रह बेटा, खुश रह। बैठो बैठो, बैठिए ना दामाद जी। माँ, भाभी लोग कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहाँ है भाभी? अरे बेटा, पकवान बनाने में लगी हुई है तुम्हारी दोनों भाभियाँ, अभी मैं बुलाती हूँ। बहू आ ही रही होगी बेटा, तुम बताओ तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं, सास ससुर? माँ सब सही है, 2 दिन बाद आ ही जाएंगे, तो देख लेना, मिल लेना उन लोगों से। सब सही ही होना चाहिए बेटा। अरे भाभी आप, नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते ननद जी, नमस्ते नंदोसी जी। आप लोग को याद कर रहे थे हम लोग, और देखिए आप लोग आ ही गए। आप लोग बैठिए, मैं चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। माँ, तुम किस सोच में डूबी हुई है? अरे बेटा तुम कब आई जो पता भी नहीं चला। वही तो मैं बोल रही हूँ माँ। बेटा मैं सोच रही हूँ
कि कल तुम्हारे ससुराल वाले आएंगे तो क्या क्या गिफ्ट देंगे हम लोग। अरे भाग्यवान, आप बहुत सोचते ही है। कल वो आ रहे हैं ना गुल्लू, तो हम लोग आज चलते हैं शॉपिंग। उन लोग का कपड़े का खरीदारी कर लेते हैं। तुमसे ज्यादा तो कोई यहाँ जानता नहीं है वो लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। अरे नहीं नहीं पापा, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। बस जितने लोग आ रहे हैं ना उतने लिफाफे तैयार कर लीजिए और उसमें 1100 रुपया डाल लीजिए। इतना काफी है पापा, इतना आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं। मेरे ससुराल वाले इतना तामझाम में नहीं चलते हैं, वो तो लिफाफा लेने से भी मना कर देंगे। चलो बेटा, तुम तो हमारी टेंशन ही कम कर दी। और माँ, मेरे ससुराल वाले को दही भल्ले थोड़े ड्राई फ्रूट वाले पसंद हैं, और साथ में हरी चटनी और इमली की चटनी अनारदाने के साथ परोस दिए जाए ना तो वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। अरे बेटा, तुम इतना चिंता क्यों करती है, मैं अभी बहू से बोल देती हूँ। उन लोग को आना कल शाम तक तो होगा ना बेटा, मैं बोल देती हूँ बहू लोग से, वो बना देगी। बहू। हाँ सासू माँ। बहू, कल तक दही भल्ले ड्राई फ्रूट वाले मीठे चटनी के साथ और हरी चटनी के साथ अनारदाने के साथ तैयार रखना, क्योंकि गुल्लू के सास ससुर को यही ज्यादा पसंद है। ठीक है सासू माँ। दीदी। हाँ छोटी बोलो। एक और फरमाइश है दही भल्ले का। बहुत ही स्वादिष्ट दही भल्ले, गुजिया, समोसे और नमकीन बनाए बहू। बाकी सारे पकवान बहुत ही टेस्टी है। कोई प्रसिद्ध हलवाई के यहाँ से तुम लोग मंगवाई थी क्या बहू? नहीं नहीं माँ जी, ये सारे पकवान मेरी दोनों भाभियों ने बनाए हैं अपने इन्हीं हाथों से। जब से मेरे घर में दोनों भाभियां आए हैं ना माँ जी, तब से मेरे घर में तीज हो, त्योहार हो, होली हो, दशहरा हो, सब चीज में मेरी भाभी ही घर में पकवान बनाती है। कहीं बाहर से कोई पकवान नहीं आते हैं। जब से मेरे घर में ये दोनों भाभियां आए हैं ना माँ जी, तब से लगता है कि मेरे घर में अन्नपूर्णा ही आ गई है। मेरे घर में धन धान्य की कुछ कमी नहीं है माँ जी। मेरी भाभियां लाखों में एक है माँ जी। ओ तो मैं देख ही रही हूँ बहू, जितनी खातिरदारी इन्होंने हमारी की है ना, देख करके तो दिल खुशी हो गया बहू। माँ जी, अगर आप लोग को खाना हो गया है तो चलिए ना, होली खेलते हैं। हाँ बहू, हम लोग यही करने तो यहाँ आए हैं। अब बहू, बूढ़ी हड्डियों में उतनी तो ताकत नहीं है, जितना है उतना तो मैं खेलूंगी, क्योंकि होली का त्योहार मुझे बहुत पसंद है बहू। हाँ माँ जी, चलिए चलिए सब बाहर चलिए, हम लोग सब मिल करके होली खेलते हैं। मैंने तो कभी सोचा नहीं था दीदी कि इतना अच्छा हम लोग को होली मनेगी। हाँ छोटी, उम्मीद से ज्यादा ही हम लोग को अच्छा लगा इस बार होली। माना दीदी, हर साल से ज्यादा इस साल हम लोग काम किए, लेकिन होली का तो अलग ही मजा है। सही बोल रही है छोटी। भाभी। हाँ गुल्लू, ये लीजिए भाभी, मेरे तरफ से आप दोनों का गिफ्ट। ठीक है गुल्लू, आप मुझे क्यों गिफ्ट दे रहे हैं? हाँ हाँ गुल्लू, हम लोग को गिफ्ट क्यों दे रहे हैं आप? अरे भाभी, क्या छोटी ननद भाभी को गिफ्ट नहीं दे सकती है क्या? हमेशा भाभी ही ननद को गिफ्ट देगी। अरे बहू, ननद इतना प्यार से गिफ्ट दे रही है तो ले लो ना, गिफ्ट में छोटा बड़ा क्या देख रही है? भाभी, आप लोग इतना अच्छा आओ भगत किए ना मेरे ससुराल वाले को, जो मुझे बहुत अच्छा लगा भाभी। मैं कभी सोची नहीं थी कि आप लोग इतने अच्छे से मेरे ससुराल वालों को आओ भगत करेंगे। मेरी सास तो आप लोग से बहुत खुश है भाभी। मेरी सास नहीं, बोला था कि कुछ गिफ्ट अपनी भाभियों को खरीद करके दे देना बहू। मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं अभी जा रही हूँ, तो तुम कुछ टाइम अपनी भाभियों के साथ बिताकर और उनके मनपसंद गिफ्ट दे करके तुम आना बहू। और हाँ बहू, होली का गिफ्ट तो हम दोनों से तुम लोगों ने लिया ही नहीं, क्योंकि गुल्लू के ससुराल वाले आए थे, तो उसी चक्कर में मैं कुछ दे नहीं पाई बहू। चलो चलो, मेरे रूम में तुम्हारे ससुर जी गिफ्ट लेकर बैठी ही है बहू और बेटियों को देने के लिए। थैंक यू गुल्लू, और थैंक यू सासू माँ, मुझे और छोटी को इतना इज्जत मान देने को। थैंक यू, मैं कभी सोची नहीं थी कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। हाँ गुल्लू, थैंक यू। अरे अरे भाभी, थैंक यू सासू माँ। अरे बहू, बहुत हो गया थैंक यू। चलो, तुम्हारे ससुर जी इंतजार कर रहे हैं गिफ्ट लेकर।